देख लो, अगर 200 टका नहीं दोगे हम तुम सबकी नमाज तरावी को बर्बाद कर देंगे। तो वो लोग कहने लगे, ये बताइए तरावी तो पूरी हो चुकी, अब तरावी तो ख़त्म हो चुकी, रमज़ान का महीना गुजर चुका, आप कैसे हमारी तरावी ख़राब कर सकते हैं। तो रमज़ानी हाफिज़ कहने लगा, तो तुम लोग भी ध्यान से सुन लो, तुम लोगों ने मुझे 100 रुपया दिया, तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया, तो सुन लो, मैं भी जितनी तरावी पढ़ाया हूँ, जितनी मैंने नमाज़ें पढ़ाई है, सारी की सारी बग़ैर वज़ू के पढ़ी है। लो, अब तुम्हारी तरावी बर्बाद हुई कि नहीं। इमामों की कदर करे। अरे ज़रा सोच, मस्जिदें तो बड़ी खूबसूरत और आलिशान बनाते हैं, 15 लाख 20 लाख करोड़ों में मस्जिदें बन रही है, लेकिन इमाम का तनख्वाह 3000 2000 2500। भाई उनके भी तो ज़रूरियात हैं, उनके भी तो बीवी बच्चे हैं, ज़रा उन पर तो ख्याल करें। अगर आपको कोई 4000 5000 रुपया महीना में मजदूरी कराए तो क्या आप करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो फिर एक इमाम के बारे में आप कैसे सोच लेते हैं। और रही बात हाफिज़ रमज़ानी, यानी रमज़ानी हाफिज़, सुन के अजीब लग रहा होगा। नाम एक हाफिज़ साहब थे, हाफिज़ जी थे, नाम तो उनका कुछ और ही था, लेकिन वो रमज़ानी हाफिज़ से ज़्यादा जाने जाते थे। दरअसल बात कुछ यूँ थी कि साल के 11 महीने वो कुरान को इतने ऊंचे ताक पे रखते थे कि उनका हाथ भी नहीं पहुंच पाता था। मतलब पूरा साल वो कहियो कुरान खोली कर देखबे नहीं करते रहे, कभी नहीं देखता था, लेकिन जैसे ही रमज़ान आया उसका कुरान ताक से फ़ौरन हाथ में आ जाता था। यानी सिर्फ़ और सिर्फ वो तरावीह सुनाने के लिए, पढ़ाने के लिए कुरान को याद किया करता था और उसकी तिलावत करता था। बहरकैफ एक मरतबा क्या हुआ, किसी गांव में जो है तरावीह सुनाने के लिए मुंतखब किए गए। तो बहरकैफ गांव वालों ने मिलकर फैसला कर लिया कि चलो भाई 200 रुपये, ये बहुत काफ़ी ज़माने पहले की बात है, तो 200 रुपया में जो है उसका मतलब 200 रुपया में उसका तय हो गया कि चलो भाई ये तरावी का जो हदिया जो है इनका 200 रुपया इनको उजरत मिल जाएगी। बहरकैफ जब वो बेचारा रमज़ानी हाफिज़ 300 तरावी पूरी कर चुका, यानी अब ईद की नमाज़ पढ़ लिया, ईद की नमाज़ पढ़ाने के बाद गांव वाले थे पूरे एक नंबर 420, गांव वाले भी 420 से कम नहीं थे। ईद की नमाज के बाद फ़ौरन हाफिज़ साहब से मुसाफा किए और गांव के चौधरी के हाथ में सारे गांव वालों ने मिलकर रुपया थमा दिया था। पता कितना रुपया था? सबने 1-1 रुपया दिया, पूरे के पूरे 100 रुपये हाफिज़ साहब को दिए। हाफिज़ साहब गुस्से में आ गए, अरे बात हुई थी 200 रुपये की और आप लोग 100 रुपया दे रही है, क्या बात हो गई? कहा भाई बस हम दे दिए। कहा देख लो, अगर 200 टका नहीं दोगे हम तुम सबकी नमाज तरावी को बर्बाद कर देंगे। तो वो लोग कहने लगे, ये बताइए तरावी तो पूरी हो चुकी, अब तरावी तो ख़त्म हो चुकी, रमज़ान का महीना गुजर चुका, आप कैसे हमारी तरावी ख़राब कर सकते हैं। तो रमज़ानी हाफिज़ कहने लगा, तो तुम लोग भी ध्यान से सुन लो, तुम लोगों ने मुझे 100 रुपया दिया, तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया, तो सुन लो, मैं भी जितनी तरावी पढ़ाया हूँ, जितनी मैंने नमाज़ें पढ़ाई है, सारी की सारी बग़ैर वज़ू के पढ़ी है। लो, अब तुम्हारी तरावी बर्बाद हुई कि नहीं। हाँ मेरे भाइयों, अगर इमाम ये कह दे कि ये नमाज जो है ज़ईफ़ थी, या इसमें मेरा वज़ू नहीं था, या फिर मैं ऐसी कोई बात पेश आई थी फ़लाँ वक्त की नमाज आप दोहरा लें, तो उससे मसला जो है गालिबन ना होने के बराबर होता है और उससे नमाज भी नहीं होती है। बहरकैफ इसलिए मेरे भाइयों, चाहे वो कोई भी हाफिज़ हो, इमाम हो, लेकिन इमामों की हम लोग कदर करें, इमामों की कदर करें। अरे ज़रा सोच, मस्जिदें तो बड़ी खूबसूरत और आलिशान बनाते हैं, 15 लाख 20 लाख करोड़ों में मस्जिदें बन रही है, लेकिन इमाम का तनख्वाह 3000 2000 2500। भाई उनके भी तो ज़रूरियात हैं, उनके भी तो बीवी बच्चे हैं, ज़रा उन पर तो ख्याल करें। अगर आपको कोई 4000 5000 रुपया महीना में मजदूरी कराए तो क्या आप करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो फिर एक इमाम के बारे में आप कैसे सोच लेते हैं। और रही बात तरावी की, तरावी के लिए उजरत वग़ैरह मुकर्रर करना या तय करना, ये तो मैं अपनी तरफ से बिल्कुल नामुनासिब समझता हूँ, मैंने किसी किताबों में नहीं पढ़ा है, वल्लाहु आलम। लेकिन बहरहाल हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है, हमारा क्या फ़रीज़ा बनता है कि अगर ये पूरे रमज़ान में अगर ये भी हाफिज़ जी, ये भी हाफिज़ साहब कहीं और बिज़नेस कर सकते थे, कुछ कर सकते थे, यानी जो औक़ात उन्होंने कुरान को याद कराने में, तिलावत कराने में सिर्फ़ और सिर्फ आपकी तरावीह पूरी हो जाए, उन सारे वक्तों को उसमें मसरूफ़
उन सारे औकात को उन्होंने आपके पीछे लगाया, तो हमारा फरीज़ा बनता है कि हम भी उनको खुश करें, नाराज़ ना करें, इमाम का दिल न दुखाए, इमाम के दिल को खुश रखें। इंशाअल्लाह सारे मसाइल का हल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर निकालेगा। तो सब इरादा करते हैं भाई कि इमाम साहब लेट बैग रही थी, 1 मिनट इमाम साहब लेट आ गई, और इमाम साहब छोटी सूरत पढ़ दे तो भी खतरा, बड़ा जल्दी नमाज पढ़ा दिल की, लंबी सूरत पढ़ दे बड़ा लंबा क़िरात करा दिल की। ओ भाई क्या है, क्या कर रहे हैं वो लोग, क्या सोच रहे? इमाम है भाई, इमाम। ऐसे इमामों को कभी हम और आप न नकारें। इमाम इमाम होता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज के ज़माने में भी कुछ शहर और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने घरेलू मसाइल को, घरेलू तकाज़े को इमाम साहब से सलाह और मशवरा के मुताबिक अमल में लाते हैं। इमाम साहब ये काम करने जा रहे हैं, कैसे करें, क्या करें, ना करें। हमें कुछ नहीं आता, इमाम साहब के पास जाए, सीखे, इमाम साहब मुझे नमाज सिखा दें, मुझे दुआ क़ुनूत याद नहीं, मुझे ये याद नहीं। ये जज्बा हम पैदा करें, ना कि इमाम साहब को 100 टका देते तो बहुत एहसान करते। कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। ये नहीं कि इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं तो हम उसका मजदूरी दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं मेरे भाइयों। हमारा फरीज़ा बनता है, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इमाम साहब को हम खुश रखें, ताकि उनका भी घर चल सके, उनका भी गुज़र बसर हो सके। अरे नमाज तो वो भी पढ़ लेंगे, कहीं बाज़ार में पढ़ लेंगे, वो भी अगर बिज़नेस में लग जाए, ताजिर बन जाए तो बाज़ार की मस्जिद में भी नमाज़ पढ़ सकते हैं। लेकिन आपके मोहल्ले में, आपकी मस्जिद में जब वो मुंतखब है, 5 वक्त की नमाज़ें पाबंदी से पढ़ा रहे हैं, तो गोया कि उनके औकात कहाँ ज़ाया हो रहा है? आपके मोहल्ले में, आपके माशरे में, आपके माहौल में। तो आपका क्या फरीज़ा बनता है, हमारा क्या फरीज़ा बनता है? हाँ मेरे भाइयों, इसलिए इमाम साहब को खुश रखेंगे भाई। अरे जितना रुपया हम कमाते हैं, कम से कम उतना तो देने की फ़िक्र करें, ताकि इमाम साहब की भी है घरेलू हालात जो है उनके सारे मसाइल हल हो सके। बहरकैफ इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए SDK सॉल्यूशंस। और मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले वीडियो में। और ये सऊद आलम सिद्दीकी आप लोगों से जुदा होता है। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।